हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू द वेब लाइफ। तो कैसे हो आप सब? ट्वेल्थ का रिजल्ट जो कि है आ चुका है और बड़ा ही ठीक था। यानी कि मेरे लिए तो एक्सपेक्टेशन से तो कम है मेरा, पर मैं सेटिस्फाई हूँ क्योंकि आई एम नॉट जस्ट किडिंग। मैंने पेपर से एक दिन या 2 दिन पहले पढ़ा है। मैं नॉन मेडिकल में हूँ, तुम मानोगे नहीं मेरी बात, पर मैंने पेपर से एक दिन पहले किताब उठाई है। जो होते हैं ना, यानी कि पेपर के, यानी कि कुछ टाइम लाइक 1-2 दिन मिलते हैं पेपर के बीच में छुट्टियों में, उतने में तैयारी करी है। और मैं क्या कहते हैं, सारी सारी बातें तो वो बताऊंगा ही। जो पुराने जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता लग रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों कर रहा, ऐसा कैसे कि मैं पूरे साल क्या कर रहा था, वो मैं पूरी आगे की वीडियो में बताऊंगा ही। पर पहले मैं तुम्हें रिजल्ट का बता देता हूँ कि रिजल्ट जो है कि मेरी एक्सपेक्टेशन या जो मुझे चाहिए था वो नहीं आया। मैं अपने बारे में प्रॉपर बताता हूँ। देखो, मैं हूँ तो मेरा जो है रिजल्ट 12th क्लास का आया है और मैं स्टेट बोर्ड से हूँ। ठीक है, मैं सीबीएसई बोर्ड से नहीं हूँ, मैं स्टेट बोर्ड से हूँ। जो कि हमारे यहाँ का स्टेट बोर्ड काफ़ी टफ रहता है। और जो भी है, मैं 12th क्लास में हूँ, नॉन नॉन मेडिकल स्टूडेंट, राइट। तो नॉन मेडिकल इज़ बिट हार्ड देन कॉमर्स। मैं किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट यार तुम समझो ना भाई, नॉन मेडिकल हार्ड है सीरियसली। और हाँ, कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं पेपर से एक दिन पहले पढ़ा हूँ, 2 दिन पहले पढ़ा हूँ। मैं जेई की तैयारी कर रहा था, डमी डमी एडमिशन लेके। और जो जेई का सिलेबस रहता है मेरे हिसाब से, तो वो बिल्कुल यानी कि डेरिवेशन वेरिएशन हमारे में ज़्यादा पूछी जाती है, जिसमें मैंने मेन फोकस नहीं करा। जिसके चलते जो कि है मेरा रिजल्ट, यानी कि जो जेई में होता है, जेई का क्राइटेरिया भी मेरा पास नहीं हुआ यार। थोड़ा बहुत ही रह गया, बट आई नो मैं और अच्छा कर सकता था। पर मैंने अपने पूरा एफर्ट दिए। अगर तो मैं स्टार्टिंग से पढ़ता बोर्ड का या स्कूल का तो भी थोड़ा सही आता। मैं आई एम नॉट जस्ट किडिंग। मैं बताता हूँ, एक आइडिया देता हूँ रफ रफ। मेरे जितने मार्क्स आए हैं उसमें से अगर जो मैं 10% प्लस करूँ, सिर्फ उसने हाईएस्ट गए हमारे स्कूल में, उतने हाईएस्ट। समझ रहे हो? हमारे यहाँ का इतना वो रहता है ना, इतना कम रहता है रिजल्ट हमारे स्टेट का। ऐसा किसी बच्चे के नॉन मेडिकल मेडिकल में इतने खास आए नहीं हैं, जितना भी मैंने देखा है। जितने भी हमारे स्कूल में लाइक 80s भी क्रॉस नहीं करा किसी का ढंग से। नॉन मेडिकल मेडिकल की ही बात करूँगा मैं, सिर्फ कॉमर्स आर्ट्स की बात मैं नहीं करता यार, ठीक है। यप। तो अब मेरा आगे क्या प्लान है कि आगे कैसे होगा। जो जेई एस्पिरेंट मेरे साथ पहले के जुड़े पड़े हैं, मैं उनको सबको सारी चीज़ डिटेल में बताता हूँ कि अगर जो आपके भी कम आए हैं तो जेई क्विट करना या ये सब करना ऐसा नहीं होता। यानी कि और भी बहुत ऑप्शन होते हैं। देखो, फर्स्ट, तुम अगर जो तुमने पेपर करा है, जैसे कि मैंने इंग्लिश का पेपर मैंने अच्छा करा है, जिसमें उसमें उन्होंने खास रिजल्ट मेरा नहीं दिया, तो मैं पहला उसमें रिवोल्यूशन या रीचेकिंग का फॉर्म भरूंगा, जिससे मेरा पेपर दोबारा चेक होगा या जो भी मार्क्स की गलती वलती होगी वो दोबारा क्लियर हो जाएगी। ये तो बात सारों को नॉर्मल पता होता है। सेकेंड, उसके बाद मैं अगर जो जिसमें परसेंटेज फिर भी कम रह जाती है, फिर मैं इम्प्रूवमेंट भरूंगा। इम्प्रूवमेंट का पेपर मैं 2 बार दे सकता हूँ, लाइक जितना मेरा मन करे, यानी कि जितने पेपर दे सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारे में लिमिट है 3 या 2 दे सकते हैं। पर हाँ, इम्प्रूवमेंट में देखो, इम्प्रूवमेंट में जो चीज़ होती है, इम्प्रूवमेंट में ये होता है कि अगर जो तुम्हारे मार्क्स कम आए तो पुराने वाले रह जाएंगे, ज़्यादा आए तो बढ़ जाएंगे, ऐसा होता है। दो, यानी कि अब तुम, यानी कि मैं क्वालिफाई हूँ, मुझे भाई ये डर था कि अगर जो मैं एक भी पेपर में रह गया ना तो बहुत बेइज्जती वाला काम हो जाएगा। कम ज़्यादा तो मैं समझा सकता हूँ कि ठीक है मैं नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे पे ना तो मैंने किताब बाय करी, यानी कि जो भी हमारे उसमें लगती है बोर्ड्स में, जैसे कि अरिहंत वगैरह वगैरह की सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं करे। उसके बाद यानी कि इम्प्रूवमेंट कर देने के बाद तुम ये कर सकते हो। देखो, अब मेरे पे प्रेशर तो कम है, जैसे कि एक ही पेपर देना पड़ेगा या 2 पेपर देने पड़ेंगे मैक्सिमम। बाकी सब क्लियर है, बाकी सब सॉर्टेड है, जो कि अभी हो जाएंगे जुलाई जून में। मैं उसका अपडेट ज़रूर दूंगा, उसका अपडेट भी दूंगा। पहली बात समझो कि अभी मैं जेई को टाइम देना चाहता हूँ यार, मैं जेई ही करना चाहता हूँ। फाइनल डिसीजन मेरा जेई है, जिसे अभी इतने 3 साल या 4 साल मुझे हो गए पढ़ते हुए, तो मैं जेई की तरफ ही थोड़ा मोटिवेट फिर से रहूँगा। बस ये 75 का क्राइटेरिया एक बार पार होते ही फिर मैं सीधा डायरेक्ट जेई को जंप करूँगा। देखो, मैंने तुम्हारे को ऑप्शन बताया, फर्स्ट रीचेकिंग, अगर जो रीचेकिंग से बढ़ जाते हैं दैट्स गुड। सेकंड, तुम इम्प्रूवमेंट पेपर दे सकते हो। इतना भी पता होता है बच्चों को, मैं सही में बता रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट तक भी पता होता है। अगर इम्प्रूवमेंट में नहीं होता, लाइक इम्प्रूवमेंट में मार्क्स नहीं बढ़ते, कोई दिक्कत रह जाती है, तो थर्ड ऑप्शन भी होता है।
हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, थर्ड ऑप्शन भी होता है हमारे पे, NOIOS। मैं शायद प्रोनाउंसिएशन या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करूँ, पर मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि ओपन स्कूल भी होता है। लाइक ओपन स्कूल से हम, जैसे कि मेरा ना सितंबर से लेके मार्च के बीच में रहेगा ओपन स्कूल, ऐसा करके अगर जो मैं उसके फॉर्म भरूँगा, मैं अपने दो सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ मेरी डिग्री से। कोई भी बच्चा CBSE का हो, अलग अलग बोर्ड का हो, स्टेट बोर्ड का हो, जिस मर्जी बच्चे का हो, तो ट्रांसफ़र करा सकता है। जैसे कि मैं दो सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफ़र करा के और 3 के पेपर दे दूँगा, और मेरे को जो गैप मिलेगा 1 साल का, जैसे मैं JEE का कर लूँगा प्रॉपर, और उसके साथ वो भी हो जाएगा। अब मैं क्वालिफाई तो हूँ, जस्ट और भी बच्चे हैं जो रह ही जाते हैं बिल्कुल। मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जो बिल्कुल ही रह गए हैं, जो रेगुलर स्कूल जाके, देखो रेगुलर नॉन अटेंडिंग का कोई फ़र्क नहीं होता, मैं मानता हूँ। पर यार तुम प्रिपरेशन किस बेसिस पे करते हो, किस लेवल की करते हो, उसका तो फ़र्क होता है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई गलती नहीं करी है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट JEE एस्पिरेंट के साथ ऐसा होता है। मैं मैं कला नहीं हूँ भाई, मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ मेरे साथ हुआ है, ऐसा और भी बच्चे होंगे। तो मैं उनको भी गाइड कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारे भी कम आए तो ये नहीं है कि क्विट करके कोई नॉर्मल कॉलेज से चले जाओ या फैमिली प्रेशर करके ले लो। मैं तो ये कहूँगा कि हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, थोड़ा सा सोचो बैठ के, उसके बाद कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे मैसेज करके डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। जब गाइस मेरा यही था, और मैं तुम्हारे को रिजल्ट के बारे में हल्का हल्का सा थोड़ा सा टिप दे देता हूँ। मेरा भी मन नहीं है रिजल्ट को अपने खोलने का, क्योंकि 75 का जब क्राइटेरिया हो जाए, जब मैं दोबारा सारे सही कर दूँगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं तुम्हारे को प्रॉपर बता दूंगा। पर अभी मैं तुम्हारे को रफ आइडिया दे देता हूँ मेरे देखो, रफ आइडिया बताऊँ तो मेरे इंग्लिश में 69 है, जिसमें मेरे को एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई थी। हिंदी में मुझे हमेशा कम ही रहते हैं, हिंदी में मुझे नहीं आता, सही बताऊँ तो 72 अप्रोक्स है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में यार सही बताऊँ ऐसे ही है मेरे, मैं बताना भी नहीं चाहता। मैथ में भी ठीक ठीक है, मेन दो सब्जेक्ट के हैं। और ऐसे ही यार कि लाइक 65 67 ऐसा। तो आई एम नॉट सेटिस्फाई, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलती और इम्प्रूवमेंट करके ज़रूर यार हम दोबारा में फोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तुमको लग रहा हो कि मैं यार टेंशन नहीं ले रहा भाई, पूरा प्लान करके चलते हैं ना जब, तो स्ट्रेस नहीं होता। मैं श्योर बताऊँ, और तुमको भी स्ट्रेस लेने की 1% की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपना बेस्ट करो कि अपने आप को बेहतर बनाने में क्या हो सकता है। क्या करूँगा, 2 दिन रहूँगा, 3 दिन रहूँगा, उसके बाद मेरे को दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों अपने 2 दिन या 3 दिन अपने ख़राब करूँ, ठीक है ना। तुम भी मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और किसी को भी कोई भी एक लेवल की भी दिक्कत हो, जस्ट यू टाइप कमेंट, जस्ट यू लाइक मैसेज करो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार। तुम मुझे एक मैसेज करोगे, मैं डायरेक्ट उसी टाइम कॉल करने को कॉल करके तुम्हारे को समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई लोगों तुम यार अपने। जब गाइस इतना ही था आज की वीडियो में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत ही जल्द आने वाली है सारी की सारी वीडियो, और मैं सारे अपडेट जल्दी जल्दी करने वाला हूँ। ये मेरा चैनल है गेमिंग चैनल, और तुम्हारा भाई कहाँ बाहर जाने वाला है, इतना रिजल्ट चाहे बेकार है तो गेमिंग नहीं रुकनी चाहिए गाइस। अगर जो इंटरेस्टेड हो तो आप भी देख सकते हो, वेब वॉरियर 0100 करके मेरा चैनल है। दूसरा चैनल ये मेरा JEE व्लॉग का चैनल है। मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और अपने दोस्तों को कोई भी दिक्कत हो तो उनको भी शेयर करके बता सकते हो कि कैसे कैसे, कि अगर जो उनको भी ज़रूरत हो तो मैं उनके लिए भी हाजिर हूँ। जब गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आज का आर्क यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं दूसरे आर्क के अंदर। चल रेडी बाय लाइफ, रिटर्न एट द सेम टाइम टू बी कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो। नो मर्सी नो लिमिट्स, बाय।